है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है अबाउट बॉडी मॉडिफिकेशन। अब देखिए, मैं पूरी तरह से टकला हो गया हूँ, बट दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ बॉडी मॉडिफिकेशन। आखिर बॉडी मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, क्यों करते हैं लोग, इस चीज के बारे में बात करेंगे। आपने काफी सारे फिल्म स्टार्स देखे होंगे जो कि आपको लगता है कि ये भी 50 साल का है, मैं भी 50 साल का हूँ, तो ये मुझसे ज्यादा यंग किस तरह से दिख रहा है, कैसे इस पर्टिकुलर हीरोइन की स्किन इतनी अच्छी है, नाक इतनी अच्छी है, दिखने में इतनी अच्छी है। तो उसके पीछे होती है कॉस्मेटिक सर्जरीज। तो आखिर ये कॉस्मेटिक सर्जरी कौन कौन सी तरीके से की जाती है, क्यों की जाती है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और ये आखिर किसको करवानी चाहिए, इस चीज के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे हेयर स्टाइल अच्छा है ना। तो शुरू करते हैं नए इस आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। तो सबसे पहली चीज, आप अगर कोई भी अभी फिलहाल अगर कोई फिल्म देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो भी कोई बड़े बड़े फिल्म स्टार है उनका फेस अच्छा होता है। एज अगर हम कंपेयर करें कि हमारे यहाँ का 50 साल का कोई आदमी और जो फिल्म इंडस्ट्री में है, या फिर मोस्टली लेडीज, जो कि 50 साल की लेडीज हमारे यहाँ नॉर्मल हमारे आसपास अलग दिखती है, और जो पिक्चरों में है वो अलग दिखती है। अब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि जब भी ऐसा कोई फिल्म स्टार है तो वो इतना यंग कैसे है, और मेरी जो वाइफ है वो इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती। तो आपके लिए ही इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। तो आपको बता दूं, जो भी फिल्म स्टार्स आप देखते हैं जिनकी नाक बड़ी अच्छी है, जिनकी स्किन बड़ी, मतलब वहां पर कोई भी झुर्रियां नहीं है, बहुत ही अच्छी स्किन है, बहुत ही अच्छे वो दिखते हैं, उनकी जो आईब्रोज होती है वो परफेक्ट है, बॉडी परफेक्ट है। तो यहाँ पर आती है कॉस्मेटिक सर्जरी, और मोस्ट ऑफ द जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आप देखते हैं उन्होंने ये सर्जरी करवाई होती ही है, ये कंपलसरी है। क्योंकि देखिए, उनको अपने लुक से पैसा कमाना है, पैसे उनके वहीं से आते हैं, तो उनके लिए ये चीज कंपलसरी हो जाती है। लेकिन कॉमन आदमी के लिए ये जरूरी नहीं है, हम अपने लुक से पैसा नहीं कमाते, लेकिन ये सर्जरी उनके लिए होती है जो खुद को लेकर इनसिक्योर है, अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर है। तो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि इससे अगर किसी पर्सन का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सो डेफिनेटली दे कैन गो फॉर इट। आज जानते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी कौन कौन सी होती है उस चीज के बारे में। तो सबसे पहली चीज, हमारा चेहरा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चेहरे के ऊपर कौन कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरीज की जाती है, इसमें पहला है फेस लिफ्ट, दैट इज राइडेक्टोमी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे, मान लो हमारे स्किन के नीचे बैगी आईज है, या फिर हमारे फोरहेड के ऊपर झुर्रियां आई हुई है, या फिर हमारे गालों के ऊपर कहीं पर भी कोई एक दाग वगैरह है, तो उसे रिमूव किया जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी से। वहां पर सर्टेन इंजेक्शन दिए जाते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और कह सकते हैं कि हम ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, मतलब ऑलमोस्ट लेट्स से कि पॉइजन ही है, लेकिन इसे पर्टिकुलर अगर डोज में यूज किया जाए तो इसके जो वो कॉस्मेटिक बेनिफिट होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है वो, उनके स्किन के ऊपर कोई झुर्रियां नहीं होती, तो ये हाईली चांसेस है कि वहां पर उन्होंने ट्रीटमेंट ली है, तभी उनकी स्किन इतनी अच्छी दिखती है, झुर्रियां नहीं है। तो ये चीज समझना जरूर है, जिसे बोटॉक्स भी कहा जाता है, और काफी सेलिब्रिटीज ये करते हैं। देन बात की जाए ब्रो लिफ्ट की, मतलब फोरहेड लिफ्ट, यहाँ की चीज है, उसे थोड़ा सा फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये चीजें, मतलब जो आईब्रोज है वो ऊपर की जाती है। अगर नाक का कोई प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा कि जो भी कुछ फिल्म स्टार्स है उनमें आप कभी भी ये चीज नहीं देखेंगे कि किसी की नाक ऐसी गोल है। ये चीज आप जरूर कभी आप ये करेंगे, देखेंगे कि मोस्टली जो भी कुछ अट्रैक्टिव सेलिब्रिटीज है, तो उनकी जो नाक होती है वो एकदम ऐसी पोपट की चोंच की तरह होती है, एकदम स्ट्रेट एंड शार्प, क्योंकि इससे अच्छा लुक आता है। तो आप जो भी सेलिब्रिटीज देखेंगे, मोस्टली ये लेडीज में ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां पर उनकी बॉडी को लेकर वो काफी ज्यादा कंसर्न होती है, और एक टाइम पीरियड के बाद अगर वुमन की बॉडी जो है वो अट्रैक्टिव नहीं दिखी,
तो कॉस्ट जो फिल्मों में उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, तो उसके लिए उन्हें ये चीज करनी पड़ती है। देन आईलिड सर्जरी, आईलिड के लिए भी अलग अलग सर्जरी की जाती है। राइनोप्लास्टी, मैंने कहा कि नाक की सर्जरी होती है, नाक को पूरी तरह से ऐसे शार्प करके एकदम नुकीला बनाया जाता है, दैट इज राइनोप्लास्टी। देन चिन ऑगमेंटेशन, यहाँ पर जो है वो शार्पनेस बनाने के लिए, जॉ लाइन बनाने के लिए यहाँ से एक्सेसिव फैट को रिमूव करके भी मॉडिफिकेशन किया जाता है। देन बोटॉक्स एंड फिलर्स, मैंने कहा दिया, फिलर्स यहाँ पर यूज किए जाते हैं, चिक फिलर्स होते हैं मोस्टली, चिक फिलर्स, चीन में ज्यादा फैट ये करने के लिए वहां पर फिलर्स डाले जाते हैं। और मोस्टली लिप्स को इनहेंस करने के लिए वहां पर थोड़ा सा फ्लफीनेस लाने के लिए लिप्स पर भी फिलर्स का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां पर फिलर्स का भी यूज किया जाता है। देन अगर बॉडी प्रोसीजर की बात की जाए तो बॉडी में भी अलग अलग मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। तो ये भी लेडीज में काफी ज्यादा फेमस है, बॉलीवुड में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन ब्रेस्ट लिफ्ट हो गया, ब्रेस्ट रिडक्शन हो गया, लाइपोसक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। देखिए, हेल्दी बॉडी फैट रिमूव करने के लिए एक्सरसाइज, डाइट, ऐसी बहुत चीजें फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन लाइपोसक्शन में क्या होता है, एक होती है रॉड, वो रॉड हमारे किसी भी पर्टिकुलर जगह पर डालकर वहां से फैट को निकाला जाता है और वहां से जो है वो फैट को अचानक ही कम किया जाता है। इस केस में भी काफी जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि अगर बॉडी से अचानक कोई चीज रिमूव हो गई तो उसका शॉक बड़ा ही ज्यादा लगता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये फैट बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो दैट इज द लाइपोसक्शन। देन टमी टक, आपने ये चीज काफी बार देखी होगी, जो फिल्म स्टार अचानक से ही सिक्स पैक एब लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये भी एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है कि जो जो भी बॉडी के कुछ एक्सेसिव फैट है हमारी पेट की तरफ से, वो रिमूव करके एक्सेसिव स्किन भी रिमूव की जाती है और वहां पर सिक्स पैक क्लियरली विजिबल हो जाती है। और आपको ये चीज वैसे ही देखकर पता चल जाती है, जिन्होंने भी ब्रेस्ट ब्रेस्ट की कोई सर्जरी की है या फिर बट लिफ्ट किया है या फिर वहां पर और भी कुछ बट इम्प्लांट्स हो गए, वो भी किए जाते हैं। बट देखिए, बट लिफ्ट सॉरी बट की सर्जरी और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड ब्रेस्ट इनलार्जमेंट एंड जो बट की सर्जरी है, वहां पर क्या होता है, सिलिकॉन ब्रेस्ट में और जो है वो हिप में डाला जाता है, ताकि वहां पर जो है वो साइज को ज्यादा दिखाया जा सके। और ये जो है वो बॉलीवुड में काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ही समझना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे प्रोसीजर में हो गई तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। देन टमी टेक हो गया, पेट की सर्जरी है। बट लिफ्ट बोल दिया मैंने, थाई लिफ्ट, जो कि वहां पर भी मोस्टली स्किन एंड फैट को रिमूव करके थाइस को जो है वो प्रॉपर शेप दिया जाता है फॉर अट्रैक्टिव पर्पसेस, मतलब ज्यादा अपीयरेंस उसका अच्छा करने के लिए। आर्म लिफ्ट भी वैसा ही है, जब हम एज पर एज, मतलब हमारे जैसे उम्र बढ़ती है तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर एक्सेसिव फैट जमा हो जाता है और ये स्किन जो है वो ऐसी लगी होने लगती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कट लगाकर एक्सेसिव स्किन रिमूव करते हैं, ताकि हमारा जो हाथ है वो प्रॉपरली दिख सके। देन दूसरी प्रोसीजर की बात की जाए तो ऑटोप्लास्टी, मतलब ईयर की सर्जरी। ईयर में कुछ अगर रिशेप्स करना है, रिपेयर करना है, काफी लोग को बाय बर्थ ईयर में कुछ डिफॉल्ट है तो वहां पर भी ये सर्जरी करवाई जाती है। देन लेजर हेयर रिमूवल, ये भी काफी लोग करवाते हैं कि जिन्हें अपने पैरों के ऊपर बाल नहीं चाहिए या फिर हाथों के ऊपर बाल नहीं चाहिए, तो ये लेजर सर्जरी के थ्रू ये भी जो है वो पॉसिबल है। देन डर्माब्रेशन, मतलब यहाँ पर अगर हमारे स्किन पर कोई रैश रैश नहीं कहूंगा, अगर कोई एब्रेशन है, कोई चोट लगी है, बड़ा दाग दिख रहा है, तो वो दाग भी रिमूव किया जा सकता है। देन टैटू जो है उन्हें रिमूव करने का काम भी किया जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू। तो नहीं, तो ये कुछ ऐसी सर्जरीज है जो कि मोस्टली बहुत, और ये बहुत ज्यादा महंगी भी होती है, तो कॉमन लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी बॉडी से लेकर इनसिक्योरिटीज है, जो कि बाहर जाने के बाद उन्हें जो है वो एंजाइटी होती है कि मेरी बॉडी इस तरह से दिख रही है, वैसा वैसा। और मोस्टली मैंने कहा ये फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि बॉडी उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगली बार से अब आप ये
किसी को भी आप ये नहीं कहेंगे कि जो वो फ़िल्म स्टार है वो कितनी अच्छी दिखती है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। हाईली चांसेस है कि उन्होंने किसी ना किसी तरह की कोई सर्जरी करा रखी है और उसी चीज़ की वजह से उनकी बॉडी के ऊपर उतना इफ़ेक्ट है। अब आपने देखा होगा जो भी वेल नोन सेलिब्रिटीज़ हैं, अब नाम नहीं लूँगा मैं, अब आपको देखने से पता चल जाएगा। अगर किसी के जो लिप्स हैं, वो अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसे फूले हुए हैं, तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि ये इन्होंने सर्जरी की है। नाक की सर्जरी काफी फिल्म स्टार्स ने की है और उन्होंने एडमिट भी ये चीज की है कि वो करते हैं। और मोस्टली जो भी आप यंग सेलिब्रिटीज देखते हो, आपको लगता है कि ये तो कितने साल से सेम ही दिख रहा है। अरे उसके पीछे रीजन है कि उन्होंने सर्जरी कराई है। तो आम लोगों को ये चीज समझना जरूरी है। अपना कंपैरिजन उन लोगों के साथ मत कीजिए। आप रियल है, उनको अपनी अपीयरेंस को ये करने के लिए सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन एट द एंड वो भी बूढ़े होंगे। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो ये चीज भी दिमाग में रखिए। ज्यादा उन्हें उनकी चीजें कॉपी करने का ट्राई मत कीजिए। अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, कोई भी ये सर्जरी की झंझट में मत पड़िए। इतना ही कहना चाहूंगा आज के वीडियो के लिए, बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। Till then, keep watching Pharma Boy, and finally, thanks for watching.